नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस दिल्ली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में जो यूसीसी का बिल है, समाज नागरिक संहिता का बिल है, वो पास कर दिया है और इस पर विपक्ष के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे जनता से कि उनका आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यानी यूसीसी पर क्या कहना है। देखा यूसीसी लागू करना चाहती है उत्तराखंड गवर्नमेंट वहाँ पे, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि यूसीसी जो है वो कांग्रेस ही पूछ रही है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट को या मोदी गवर्नमेंट को लाने की क्या जल्दी है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि यूसीसी का डिबेट कोई आज से नहीं है, ना तो यूसीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बीजेपी लेके आई है, ये कांग्रेस का ही लाया हुआ है। जस्ट कि वो अपने बहुमत की वजह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई और आज क्योंकि इनके पास बहुमत है ये इसलिए उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ये यूसीसी का कॉन्सेप्ट, और अगर हम देखें तो आज़ादी के टाइम से 1947 में इवन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और डीपीएसपीज में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट्स को प्रयास करना चाहिए कि वो जो है यूसीसी लेके आए। जितने भी हमारे यूसीसी के हमारे बेनिफिट्स हैं वो हमारे देश को कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ बेटल करने के लिए और इस देश के जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूटिलाइज करने के लिए। एसटी हसन जैसे नेता है, उनका कहना है कि हम तो जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है बस उसी का पालन करेंगे, हम किसी यूसीसी को नहीं मानते। उसमें क्या कहना है? देखिए मैम, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं एंड मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल फिगर कि मैं उनके बारे में उनके कॉन्सेप्ट को कुछ कहूँ, बट बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, रिलीजन होता है ज़रूरी एक बिलीफ सिस्टम के लिए, लेकिन उसको देश के और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रखना इज़ नॉट राइट। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि ये जब रिलीजन मानते हैं ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं। अगर मैं उस तरह से बोलूँ कि बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जब उनको खाने की बात आती है, नौकरी की बात आती है, वो सरकार से पूछते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमें खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, फ्री में राशन चाहिए, फ्री में घर चाहिए और सारी सुख सुविधाएं, सड़कें चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। लेकिन जब बात आती है कि भाई आप हमारी पॉपुलेशन को एक्सप्लोजन से रोकिए, थोड़ा कंट्रोल रखिए, उस पर ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम पे कंट्रोल है, हमारे मल्टीपल रिलीजन, हमारी शादियों पे कंट्रोल है, हमारे मल्टीपल बच्चों पे कंट्रोल है। ये दिस इज नॉट राइट। उन्हें खुद भी ये पता है, लेकिन उसके बाद भी वो पॉलिटिकल रीजन से ऐसे कमेंट्स। तो आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये लागू होना चाहिए और लोगों को इसका पालन करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं जो कि हमारे देश को जिस विजन के साथ अगले 5 वर्ष में हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने जिस विजन को हमें दिया है कि अगले 5 साल में वो थर्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे हमारे देश को, वो तभी अचीव हो सकता है जब हमारा एक पॉपुलेशन लिमिटेड हो और हम उस लिमिटेड पॉपुलेशन के ऊपर हर इंडिविजुअल पे एक एफर्ट लगाएं एजुकेशन में और उनके ग्रोथ के लिए। देखो, ये बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड में तो लागू किया है और भारत के जो मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। आज उन्होंने संसद में 100 मिनट के भाषण में 200 बार विपक्षियों पे दहाड़ा है। क्यों दहाड़ा है? उसका कारण एक ही है कि पुराने शासकों ने हमें कितना प्रताड़ित किया था, कहाँ कहाँ उनकी गलत नीतियाँ रही थी, देश को कहाँ से कहाँ ले गए। मोदी जी 14 के बाद देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भारत की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक वारसा से भारत जाना जाता है पूरे विश्व भर में। तो अपनी संस्कृति को, सनातन को, इतिहास को खत्म करने के लिए क्या क्या पैतरे किए गए थे पुराने शासकों के द्वारा, वो सबको पता है। भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को टारगेट करके योजनाएं बनाई हैं। विपक्षियों ने तो राम को ही कितने रूप दे दिए, काल्पनिक हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि है, राम बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं है, राम के प्रतिनिधि हैं। तो विपक्षियों ने तो न जाने कितने राम के भी स्वरूप बदले। राम तो एक स्वरूप था, है और रहेगा। और बात रही विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, न उनके पास चेहरा है न दर्पण। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की सक्सेसफुली। उसका पॉजिटिव मैसेज क्या गया पता है ना? भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज ये गया कि उनके कुछ कांग्रेसियों ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी लास्ट 2 मंथ्स में। तो यही तो इनकी यात्रा ऐसे कैसे सफल होगी? न्याय यात्रा। अरे वो न्याय अपने में संभल लेना तो भी बहुत है। और लोकसभा 2024 में राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। और इस रूप में विपक्षी अगर अपने आप में तालमेल नहीं बिठाएंगे तो जैसे जातियां प्रजातियां टाइम टू टाइम लुप्त होती जाती है, विपक्ष भी लुप्त होता जाएगा। विपक्षी एक सवाल करते हैं, लोकतंत्र खतरे में। मैं बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है, विपक्ष और विपक्षियां खतरे में है। कि ये उत्तराखंड के निवासी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक लोक कल्याणकारी
ऐतिहासिक फैसला है जिससे सभी लोगों का, पूरे भारत के दो जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है उसका ये उन्मूलन करेगा। आप लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं हम लोग अपने देश में, और फिर हम ऐसे यूसीसी जैसे बिल का विरोध करते हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, आप विपक्ष है, देखिए सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात की जाए तो सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि मतलब सभी नागरिकों को बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव, सभी को एक समान कानून के अंतर्गत लाना हो, सभी के संविधान के दायरे में लाना है, क्योंकि संविधान, ये देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान ही हमारे देश का वो है और कानून है। इसलिए देखिए, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, थोड़ा मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को परिभाषित करना चाहता हूँ। क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, सबसे पहले हम जो हत्या और रेप जैसे बाकी अपराध होते हैं उसमें हिंदू धर्म को भी उतनी ही सजा मिलती है जितने सभी धर्मों को वो सजा मिलती है। अब दूसरा है सिविल लॉ, सिविल कोड। सिविल कोड में क्या आता है, ये ऐसा कोड है जिसमें सिर्फ हिंदू, जैन और बुद्ध और सिख जैसे धार्मिक लोग ही इसके दायरे में आते हैं, इस कानून के दायरे में आते हैं। और दूसरा है पर्सनल मुस्लिम लॉ, जिसमें आपके ये ईसाई हो गए, फारसी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इन्होंने अपना एक अलग कानून बनाया है। अब मैं इसे एक मसलन के तौर पे ले लिया जाए तो अगर हिंदू सनातन धर्म में हिंदू लड़की का विवाह 21 साल से पहले हो जाता है तो ये विवाह गैर कानूनी माना जाएगा, इसे गैर कानूनी श्रेणी में रखा जाएगा, ये अपराध है ना, ये कानून के दायरे में नहीं रखा जाएगा। और वहीं हिंदू मुस्लिम में कोई लड़की, वो मुस्लिम परिवार में कोई लड़की 16-17 साल की उम्र में या शादी विवाह कर लेती है तो इसे गैर कानूनी श्रेणी में भी नहीं रखा जाता, इसे उसमें भी नहीं रखा जाता बिल्कुल। तो एक ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। यूसीसी का जो आज लागू होने जा रहा है विधानसभा में, उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, क्या कहना है आपका, क्या सही है यूसीसी? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, किसी ने पहल तो करी, उत्तराखंड ने सबसे पहले पहल तो करी, उनका तो पहले आज से कई साल पहले प्रोग्राम बन गया था इसका, जो अब उनका उन्होंने बना के उसको सारा पास कर दिया। आज लोग उनके जो है राज्यसभा में पास हो गया, अब लोकसभा में भी आ जाएगा। तो ये तो सभी राज्यों को लेना चाहिए, हेमंता भी इस पर वो कर रहे हैं, अपना बिठा रखे उन्होंने, बड़े बड़े जज बिठा रखे इस पर। लेकिन जब ये सबकी सहमति होती है तभी कोई चीज़ पास होती है, पर विपक्ष है वो तो ऑब्जेक्शन करता रहेगा, वो तो कभी भी अच्छे काम को भी वो अच्छा नहीं कहता। तो एसटी हसन जैसे नेता है, उन्होंने कहा है कि हम कुरान शरीफ को ही मानेंगे, हम यूसीसी जैसे बिल को नहीं मानते जो हमारे कुरान के अगेंस्ट है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, एसटी हसन या कुछ ऐसे बड़े बड़े कुछ मौलवी हैं, अलग अलग पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो ना किसी भी तरह से सक्सेस नहीं होना देते, अगर इसको सक्सेस नहीं होने देते, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक कुछ मुस्लिम कुछ कह रहा हूँ, सारे मुस्लिम नहीं है, सारे मुस्लिम चाहते हैं अच्छा सबका कानून एक बने, पर वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं चाहते अच्छा हो, और क्योंकि ये इनको विदेशों से पैसा आता है, एजेंट ही आते कि तुमने देखो कुछ अगर लोग इकट्ठा कर सकते हो, नहीं कर सकते आप लोग, इसी कारण से वो विरोध करके अपना इकट्ठा करते हैं। और जो कहते हैं हम सरिया ने कानून को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या अभी किसी मुस्लिम कंट्री में जाके एक मुंह से आवाज तो निकाल के देखे, वहीं इनको फतलों से मारना शुरू कर देंगे, इनको वहीं एक कड़ी सजा मिल जाएगी। पर एक भारतवर्ष ऐसा है, सभी धर्मों का आदर करता है, इज्जत देता, सम्मान करता है, इसीलिए मुंह खोल के जब चाहे जो कुछ बोल देते हैं। पर इसमें भी अब कानून जब एक हो जाएगा तो इनको भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब मंदिर बनाने की बात होती है तो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, कहते हैं अस्पताल बनाओ वहाँ पे, तो अब जब यूसीसी लागू होने जा रहा है तो उसमें लोग क्यों उसका सपोर्ट नहीं कर रहे? ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि दूसरे के धर्मों में टांगे अड़ा रहे हैं? भाई देखिए, आक्रांता थे, आए और नाम पतन हो गया, पतन कहते हैं ना, जानते पतन हो गए, वो आक्रांता जिन्होंने लूट मार करी, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, वो तो उनका पतन हो गया। अब जो यहाँ पर जिंदा है, या क्या उनके वंशज है? अगर उनके वंशज है तो फिर उनको उसी देश में भेजना पड़ेगा जहाँ से वो आए थे। अगर उनके वंश नहीं, एक मिनट, जो इसी देश के हैं तो उनको तो सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म में इज्जत होनी चाहिए, हर धर्म के लोगों को शामिल होना चाहिए। हम पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो फिर यूसीसी लागू होने पे कुछ लोगों को, एसटी हसन जैसे लोगों को आकर क्यों मिर्ची लग रही है? उन्होंने कहा है कि हम तो सिर्फ कुरान शरीफ को मानेंगे, हम यूसीसी जैसे बिल को नहीं मानते, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो ये क्वेश्चन किया है ना, इसी में आपका रिप्लाई जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता पे बेस्ड है यूसीसी, राइट? और जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला सीधा सीधा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। सीधी सी बात है। देखिए, यूसीसी क्या है कि भाई जैसे आप हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए एक जैसा कानून, सामाजिक और वैवाहिक जो है कार्य, जो आपके सामाजिक जो आप व्यवहार है, ये उसको कंट्रोल करता है यूसीसी, उसको गाइड करता है। मतलब आप देखिए क्या होता है, अभी तक एक समुदाय जो है वो 4 शादियां कर सकता है,
फिर वो लोग काफ़ी, उनके बच्चे भी काफ़ी होते हैं। इधर हिंदू लोग के साथ एक ही शादी अलाउड है, वहाँ तलाक बहुत आसानी से होता है कि भाई 3 बार तलाक कह दिया और तलाक हो गया। यहाँ पर हिंदू जो पति है उसके तो एकदम भजिए बिक जाते हैं, अगर वो तलाक लेगा वो तो सड़क पे आ जाता है, क्योंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं से उसको रिलीफ नहीं मिलता। उसकी वाइफ को बिना मेहनत किए इतना ज़्यादा उसकी सैलरी का हिस्सा जो कि कम से कम 40% होता है, 60% भी हो सकता है, 65% भी हो सकता है, अगर बच्चा भी माँ के साथ कोई रह रहा है तो ये, जबकि मैं इस बारे में मोदी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तलाक इतना भी आसान नहीं होना चाहिए जितना कि मुस्लिम भाइयों के समुदाय में है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये हमारा संविधान नहीं, डेमोग्राफिक का जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर एक बड़ा ही मेजर इम्बैलेंस बनता है कि एक धर्म विशेष के लोग बहुत अधिक बढ़ते जाएंगे और जो हमारी हिंदू पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी और कम होती जा रही है। उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है हिंदू पॉपुलेशन के। तो ये यूसीसी तो पूरे देश में अविलंब लागू होना चाहिए, विदाउट एनी डिले। यूसीसी तो कांग्रेस के समय से ये कानून है, वो बस लागू नहीं हो पाया, बना तो उसी वक्त से था। मैंने तो कभी, ये तो ऐसे ही वो छोड़ते रहते हैं हवा में उल्टी सीधी बातें। वो तो जीएसटी 4 साल तक झुंझुना हिलाती रही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, जीएसटी आएगा इतना कुछ हो जाएगा, उन्होंने लागू कभी नहीं किया। लागू किन्होंने किया? इन्होंने किया है, बहुत ही ज़्यादा निष्ठा से, उर्दू में जिसको हम बोलते हैं ईमानदारी से।